अभी जैसे आपको पता ही है बहुत टाइम से शेमस डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग से गायब हैं और शायद उन्होंने अपने आप को एक और रीज़न दे दिया है कि उनको क्यों थोड़ा शायद और लंबे टाइम के लिए गायब रहना पड़ सकता है। तो भाई अभी शेमस जिम में वर्कआउट कर रहे थे, उनका आपने यूट्यूब चैनल भी देखा होगा जहाँ पे वो अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ वीडियोज़ भी पोस्ट करते हैं। अभी ट्विटर पे और आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने पोस्ट किया है। ये हुआ उनके साथ जिम में और भाई पता नहीं क्या हुआ, कैसे उनको इंजरी हुई, लेकिन इतना मोटा कट शेमस के सिर में लगा है और पता नहीं भाई इन लोगों की टफनेस क्या ही है। वो मतलब इतने में तो कोई पागल भी हो सकता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन बंदे को पहले फोटो क्लिक करनी है। आप कह सकते हो कि शायद थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे डालने के लिए भी होगा, क्योंकि भाई अब वही बात है कि पब्लिक फिगर है तो फिर ऐसे में इनको पोस्ट भी करना ही पड़ता है ना कि क्या चल रहा है। तो वही है कि शेमस ने इसको पोस्ट कर, लोग कह रहे हैं भाई थोड़ा ईजी होने की ज़रूरत है, आपके जिम में थोड़ी बॉडी वॉडी कम हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है आपके लिए कि आप बहुत जल्दी रिंग में अपना कम करो। और शोल्डर की कुछ प्रॉब्लम थी जो कि अब शेमस की सही हो चुकी है। अभी रिसेंटली उन्होंने इन रिंग ट्रेनिंग भी करनी शुरू कर दी थी। तो देखते हैं कब तक शेमस आते हैं और थोड़ा आराम से जिम करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ शेमस के लिए नहीं, ये बात मैं उन सारे लोगों को भी बोल रहा हूँ जो कि जिम में जाके वर्कआउट करते हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 909 में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीएम पंक से। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे हैं सीएम पंक के बारे में कि बैक स्टेज इनका कुछ कलेश हो गया है। और मैंने आपको बताया था वंस अ कलेशी आदमी इज ऑलवेज अ कलेशी आदमी। तो ये वाली जो बात है, क्या शेमस क्या सीएम पंक के साथ दोबारा हो गई है। मैंने आपको बताया था कि यार ये पता नहीं, अभी यकीन सा तो नहीं आ रहा है इस चीज़ के ऊपर। तो अब इसके बारे में फाइटफुल और रेसलवोर्स दोनों ने रिपोर्ट किया है कि ये जो रिपोर्ट निकल के आई थी ये बिल्कुल एक बीएस है, इस पे कुछ भी सच्चाई नहीं है। इवन प्लान्स ये हैं सीएम पंक के लिए कि उनके लिए नई मर्चेंडाइज भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है और डब्ल्यूडब्ल्यू के पास उनके लिए स्टोरी लाइन के प्लान्स भी हैं। तो बहुत जल्दी वो आपको दिखेंगे और ये समर का जो टाइम रहने वाला है उसमें बहुत सारी डेट्स पर सीएम पंक शोज पर होंगे भी। तो यानी जो सारी बातें थी अब वो क्रैप सारा कट हो चुका है। तो ये मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। और सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न का तो एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन एक अपीयरेंस उनकी कंफर्म हो चुकी है। तो यूएफसी राइवल्स करके जो ANE के ऊपर शो आने वाला है, यहाँ पे इसको होस्ट करने वाले हैं 21 जून को सीएम पंक। तो अगर आप यूएफसी में इंटरेस्टेड हो या फिर सीएम पंक में इंटरेस्टेड तो उसे देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट्री करने का भी एक भूत है सीएम पंक के अंदर, जो कि शायद उनके डब्ल्यूडब्ल्यू रिटायरमेंट के बाद इस तरफ लीड कर सकता है कि क्या पता सीएम पंक आपको कमेंट्री पैनल पर बहुत ही रेगुलर देखने को मिले। मिस्टीरियो फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं भाई, और कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रे मिस्टीरियो की डॉटर अलेया मिस्टीरियो से। और इनके बारे में रे मिस्टीरियो ने यह बताया है कि अब वो फुल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू के परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग कर रही हैं। यानी एक चीज क्लियर है कि जैसे रे मिस्टीरियो का बेटा डोमिनिक मिस्टीरियो एक प्रॉपर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार बन चुका है, उसी रास्ते पर अलेया मिस्टीरियो भी चलने वाली हैं। और ये चीज़ आपको एडवांटेज देती ही है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में। अगर आपका खानदान पहले से कुछ कर चुका है तो अच्छी बात है कि इस बात का वो फ़ायदा उठा रही हैं। थोड़ा अनफेयर एडवांटेज भी है, लेकिन अब जी भाई लाइफ थोड़ी अनफेयर भी होती है ना। तो ये अलिया मिस्टीरियो के बारे में और डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में भी कुछ एक ऐसी बात बोली जिससे शायद आप लोग भी रिलेट करोगे और मैं भी रिलेट कर पाऊंगा अगर मैं आज से अपने 10 साल पहले वाले वर्जन की बात करूं। तो उन्होंने ये बताया कि इससे पहले कि डोमिनिक मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आया था मेरा लौंडा, ये बंदा बहुत ही लेजी था और जिस तरीके की इसकी फिजिक थी, जो इसका स्ट्रक्चर था, उससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो मैंने जाके पूछा कि भाई क्या करना चाहते हो तुम जिंदगी में। तो डोमिनिक ने खुद आके बोला कि मुझे भी एक प्रोफेशनल रेसलर बनना है। रे मिस्टीरियो ने कभी भी डोमिनिक मिस्टीरियो को नहीं बोला था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो अगर तुम चाहो। तो डोमिनिक मिस्टीरियो का एक खुद का डिसीजन था। और आज जाके देखो भाई, एक बंदा जो लेजी था अपनी जिंदगी में, और फिजिक को भले ही बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आज भी डोमिनिक मिस्टीरियो की उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो आजकल भाई सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं फिजिक के वो कुछ अलग ही हैं। तो और अब भाई आपके बॉडी स्ट्रक्चर जेनेटिक्स आपके कैसे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो शायद डोमिनिक मिस्टीरियो के नहीं होंगे उतने अच्छे। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब ऐसे पिताजी की हाइट भी तो छोटी थी, डोमिनिक की निकल गई ना लंबी। तो जेनेटिक अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पापा है तुम्हारे दादा के अच्छे होंगे ही होंगे भाई। वो जो क्या होता है, वो म्यूटेशन जब होता है, मतलब पापा के थोड़ी मम्मी का भी रोल होता है। तो पता नहीं किसके कौन से, ये कहाँ पहुंच गया मैं, लेकिन ये जीन्स वाली बात लोग बोलते हैं तो वो नहीं बोलनी चाहिए आपको। तो डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में फिर ये बताया उन्होंने कि यार लौंडा ऐसे लाइफ में थोड़ा सा डायरेक्शन लेस हो गया था और उसके बाद फिर उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग में आने का डिसाइड किया। और आई थिंक ये एक सक्सेस स्टोरी की तरह हम लोग देख सकते हैं कि
कैसे हम भी लाइफ में जो 2-4 चीज़ें वो सीख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज है, लेकिन लाइफ अनफेयर होती है, जो भी आपके अनफेयर एडवांटेज हैं वो आपको उठाने चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि भाई आज के टाइम में वैसे भी जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगन पॉल के बारे में बात करते हैं भाई, तो ट्राइसेप आपको पता है उनका टीयर हो चुका है। वो बता रहे हैं 6 महीने के लिए वो WWE शोज़ पर नहीं आ सकते, ऐसा उन्हें बताया गया। लेकिन लोगन पॉल कहते हैं भैया मैं तो करने वाला हूँ तगड़ा पूरा, इससे जल्दी ही मैं आ जाऊँगा। और भाई अपना रूटीन उन्होंने शेयर किया। और किस तरीके मतलब भाई सोचो, पैसे हैं लौंडे के पास इतने कि ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं हैं उसके पास कि देख के लग रहा है 6 महीने तो भाई बहुत ज्यादा बोल दिए। जो प्रोटोकॉल इस समय फॉलो कर रहे हैं लोगन पॉल, मैं यहाँ पे फोटोज में दिखा दूंगा कैसे रिकवरी थेरेपी क्या क्या उनका चल रहा है। 2 महीने के अंदर 2-3 महीने के अंदर मुझे लग रहा है कि ये बंदा वापस आ जाएगा। भाई ये लोगन पॉल का माइंडसेट भाई, अगर आपको कुछ पिक करना है लोगन पॉल से तो उनका ये वाला माइंडसेट पिक करना। और बहुत सारे फ्लॉज भी है लोगन पॉल में, लेकिन वो बंदा भाई जो दिमाग में सोच लेता है वो किसी चीज के पीछे जब पागल हो जाता है ना भाई, तो उसका पागलपन उसे कहां ले आता है। एक टाइम पे ब्लॉगर, फिर अपनी एक सक्सेसफुल प्राइम ड्रिंक उन्होंने बना दी, उसके बाद अब वो एक प्रोफेशनल रेसलर बन गए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पहले से लोगन पॉल टैलेंटेड आदमी था कि वो प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए बना था, लेकिन वो जो दिमाग का कीड़ा होना होता है ना, वो क्या होता है वो आप लोगन पॉल से सीख सकते हो। तो अभी देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत जल्दी वापस आ सकते हैं। 6 महीने तो डेफिनेटली इससे कम ही टाइम लगने वाला है, स्पेशली जिस तरीके का रूटीन लोगन पॉल फॉलो कर रहे हैं। बताओ, बंदे का हाथ सही से नहीं उठा, वहां पे भी अपना कंटेंट शूट कर रहा है। तो ये होता है पागलपन। इसको मैं डेडिकेशन या कंसिस्टेंसी भी नहीं बोलूंगा, ये तो एक पागलपन ही है कि कुछ भी हो जाए उसे काम करना है अपना। एक नया ट्रेडमार्क डब्ल्यूडब्ल्यू ने फाइल किया है, और मैं इसे प्रोनाउंस तो बिल्कुल सही नहीं कर सकता। वोल्कन नाम ये मुझे समझ में आ रहा है, बाकी ये रियाना रेना ऐसा करके कुछ है। तो ये नया ट्रेडमार्क डब्ल्यूडब्ल्यू ने फाइल किया है, जो कि लग रहा है कि एक सुपरस्टार का नेम होने वाला है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सुपरस्टार का नाम होने वाला है। तो ये शायद इन फ्यूचर हमको पता चल जाएगा। बहुत सारे वैसे आजकल जो ट्रेडमार्क फाइल होते हैं वो एनएक्सटी से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे पल्ले नहीं पड़ते। तो देखते हैं ये कौन सुपरस्टार। मैं तो ये भी नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा कि ये जेंडर क्या है, ये मेल है या ये फीमेल है। आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बता सकते हो आप कमेंट में। 1 साल हो चुका है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है वैसे इस बात को, जब कैरन क्रॉस को डब्ल्यूडब्ल्यू से निकाला जा चुका है। और लेकिन कैरन क्रॉस बहुत ज्यादा ओवर थे, तो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीज लगी कि भाई इतना ज्यादा ओवर होने के बाद भी कैरन क्रॉस को डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्यों यूटिलाइज नहीं किया। तो कैरन क्रॉस ने कुछ कमेंट किया इसके बारे में। वो कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू से जब मैं निकल भी गया था तो उसके बाद एक भी मैसेज मुझे ट्रिपल एच की तरफ से नहीं आया, कुछ भी मेरा हाल चाल है कुछ भी लेने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई क्यों ही आएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि जब कोई सुपरस्टार निकल भी जाता है तो फिर भी जो एक बड़ा आदमी होता है डब्ल्यूडब्ल्यू का, वो सामने से एक मैसेज ड्रॉप करता है जहां पे वो बोलता है कि हाँ भैया तुम मतलब वही है। ये तो बिजनेस टाइप के डिसीजन होते हैं ना, तो इसमें पर्सनल चीजों को क्या लेके आना। लेकिन कैरन क्रॉस ने ये बोला कि भाई मतलब पर्सनल चीजों को क्या लेके आना, मतलब कि अब वो क्या कर सकते हैं इसमें। वो प्रोफेशनली डिसीजन लिया गया था कि जो बिजनेस के हिसाब से होगा, लेकिन पर्सनली ऐसे रीच आउट तो करते हैं कि हाँ भैया ठीक है फ्यूचर में तुम अच्छा करना है वो। तो ट्रिपल एच के बारे में बताया कैरन क्रॉस ने कि इस बात ने मुझे बहुत बॉदर किया कि मुझे ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया ट्रिपल एच से। और भाई मेरे को लगता है बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल या एक बहुत ही डिबेट छेड़ने वाली बात में बोलने वाला हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कैरन क्रॉस को सही तरीके से बुक किया जाता तो जो रोमन रेंस का स्टेटस है ग्लोबली, उसके आसपास कहीं पे कैरन क्रॉस पहुंच सकते थे। क्यों भाई, बंदे का लुक अगर आप देखोगे वो तगड़ा है, बंदे की बिल्ड ऐसी है जो कि उससे एक दिखाती है प्रोफेशनल रेसलर। बंदा मीडिया के हिसाब से बहुत प्रेजेंटेबल है। मैं कुछ फोटोज भी यहाँ पे लगा दूंगा कैरन क्रॉस की, और ऊपर से क्राउड की तरफ से सपोर्ट भी था। मैं सोच रहा हूँ कि कैरन क्रॉस को खुद में ये जान के कितना बुरा लगा होगा कि यार मैंने तो सब कुछ ही सही कर दिया था, क्राउड की तरफ से मुझे रिएक्शन भी अच्छा मिल गया था। मैं तो बोलूंगा एलन नाइट को, चल एलन नाइट के बारे में चल ऐसी बातें तो होती हैं कि यार इसके साथ गलत हो रहा है, इसको पुश मिलना चाहिए। कैरन क्रॉस के साथ तो वो भी नहीं हुआ। तो एलन नाइट का भी अगर आप बोलोगे अल्ट्रा प्रो मैक्स कोई वर्जन है, तो मैं तो भाई वो कैरन क्रॉस बोलूंगा। मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। और अब आप ऐसे बोल सकते हो कि यार दूसरी कंपनी में जाके भी तो बंदा नाम कमा सकता है, लेकिन भाई बात ऐसी होती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर आपको कोई बंदा थोड़ा सा भी फेवर करने वाला मिल जाए तो फिर आपके 4 चांद लग जाते हैं। आज रोमन रेंस जिस जगह पर है, अगर विंस मैकमैन ने इतना भरोसा ना दिखाया होता रोमन रेंस के ऊपर, तो भाई वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता इस बिजनेस में। लोगों ने तो कब का उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो ये बात होती है। तो मेरा जस्ट एक थॉट था, आप बताना इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। और रोमन रेंस के बारे में बात चल रही है तो रोमन रेंस के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने फैनेटिक्स फेस्ट जो उनका शो होता है जहाँ पे मीट एंड ग्रीट होता है, मतलब फैनेटिक्स क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यू की जो मर्चेंडाइज है उसको ये मेजरली हैंडल करते हैं। तो 18 जुलाई के लिए रोमन रेंस फैनेटिक्स फेस्ट में होने वाले हैं, जहां पे ऑब्वियसली फैंस उनसे मिल सकते हैं। अब क्या ये चीज़ इशारा करती है इस तरफ की फर्स्ट टाइम एवर चीज़ होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि रोमन रेंस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कंपीट करेंगे। तो ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन से होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमएसजी से हो रहा है, तो भाई चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं कि शायद रोमन रेंस वहां पे कंपीट करेंगे। तो उसी डे पर अब रोमन रेंस
रिलायंस फेनेटिक्स फेस्ट में भी हैं, तो शायद रोमन रेंस उस डेट पर हैं, तो ये भी एक इशारा कर रहा है कि हाँ, इसका मतलब रोमन रेंस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में भी होने वाले हैं, जिसका मतलब कि वो शो थोड़ा सा स्पेशल फील होगा, क्योंकि आजकल तो डब्ल्यू अभी पिछले कुछ जो उन्होंने एसएनएमई किए वो तो ऐसे थे कि ठीक है यार, ये मैच बहुत सारे पड़े हैं, इसमें कहाँ कहाँ लगाए थे, चलो एसएनएमई में डाल देते हैं इसे, तो अभी तो देख के ऐसा लग रहा था, बट शायद अब एसएनएमई में रोमन रेंस की होने वाली है ये पहली अपीयरेंस। और बात करते हैं लास्ट में समर स्लैम के कार्ड की, तो आईडब्ल्यू नर्ड ने मैचेस लिस्ट किए हैं जो हो सकते हैं इस बार समर स्लैम में, तो उन्होंने जो मैचेस डाले भाई वो बड़े इंटरेस्टिंग है। सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, अब तो डायरेक्शन डब्ल्यूडब्ल्यू की यही लग रही है, कंसिडरिंग कि सेथ रॉलिंस का कोई जगह बन नहीं पाई किंग ऑफ द रिंग में। कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर का मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पे इनका कहना यह है कि चांसेस पूरे पूरे हैं कि रैंडी ओटन को भी इंसर्ट किया जा सकता है, क्योंकि समर स्लैम तक अगर रैंडी ओटन वापस नहीं आ रहे तो भाई मुझे लगता है कि कुछ तो पगला गए हैं क्रिएटिव लोग। फिर तीसरा मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का, जो कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू की डायरेक्शन लग भी रही है, और वैसे भी ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में कम्पीट करेंगे, स्पेशली अब जब वो वापस आ गए हैं। और चौथा मैच रोमन रेंस का, एकदम से अब क्योंकि सेथ रॉलिंस आउट हो गए हैं तो ये सवाल है कि रोमन रेंस को कौन फेस करेगा, तो इन्होंने बोला है कि जो पॉसिबली मैच हो सकता है रोमन रेंस का वो किसी और के अगेंस्ट नहीं बल्कि उनका रेसलमेनिया का ही रीमैच होगा अगेंस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। देखो पॉसिबिलिटी तो इस मैच के होने की भी है, क्योंकि क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू दोबारा से रिविजिट करना चाहे इस वैसे भी रेसलमेनिया का मैच है तो रेसलमेनिया रीमैच करके डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कर सकती है, लेकिन क्या इसके पीछे स्टोरी कुछ अलग होगी, मैं तो वही देखने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अपने आप में मैच तो देखो ये बड़ा है, बाकी ऑप्शंस तो और भी हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर कार्ड ऐसा होगा तो लग रहा है कि हाँ, वो जो 2 नाइट समर स्लैम वाली फील है शायद डब्ल्यूडब्ल्यू उसे इस साल डिलीवर अच्छी तरीके से कर पाएगी। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपन वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट में मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।